अब हम डायनामिक एरे की एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एरे को क्रिएट करके इनिशियलाइज करके उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे और किस तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं। डायनामिक एरे बनाने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं इनका स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ दिया है, इसमें हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम ARR1 इक्वल्स, पहला तरीका ये है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज़ दे दी तो ये एरे बन गई। दूसरा तरीका ये है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू ना दी और यहाँ पर आपने लिखा न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में आपने लिख दिया 2। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आपने लिखा इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR3 और आपने इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया। अब आपके पास ये 3 वेरिएबल मौजूद हैं, 3 एरे मौजूद हैं, लेकिन ये डायनामिक एरे हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक रिटर्न अब इस फंक्शन में मैं ARR1 का 1 इंडेक्स अपडेट कर सकता हूँ, ARR2 का 0 इंडेक्स, उस पे मैं ARR1 का 0 इंडेक्स असाइन कर सकता हूँ। तो ये मैं एक वैल्यू लेके दूसरी वैल्यू में अपडेट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अगर इन को रिटर्न करके देखते हैं, अब हम अगर ARR1 इंडेक्स अगर हम रिटर्न करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 1 पे पहले हमने दोबारा ही 56 रख दिया, इसे चेंज कर देते हैं 120। इसको चला के देखते हैं, तो आपने जब वैल्यू रिटर्न की तो आपको 120 मिल गई। तो आपने अपनी एरे बनाई, इस एरे में 1 इंडेक्स पे डेटा स्टोर किया, ये ARR2 था, इसके हम 0 इंडेक्स पे ARR1 के 0 इंडेक्स को स्टोर कर, यानी कि उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अगर आप ARR1 या 2 किसी भी एरे का वो इंडेक्स एक्सेस करें जो मौजूद ना हो, फॉर एग्जांपल मैं 6 इंडेक्स को एक्सेस करता हूँ और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ 44। अब ये कंपाइलेशन के वक्त इस वक्त कोई एरर नहीं आ रहा, ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा कि आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते या आप कुछ कर नहीं सकते। अब मैं अगर जब एग्जीक्यूट करूँगा, डिप्लॉय करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, डिप्लॉय भी हो जाएगा। ये देखें, जब आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है ये ग्रीन टिक के साथ आपके पास लॉग्स आ रही होती हैं। अब हम अपडेट एरे कॉल कर रहे हैं, क्रैश हो गया, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई, यहाँ पे दिखा भी रहा है आपकी ट्रांजैक्शन फेल, उसमें एरर बता रहा है। अब ये एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, इनवैलिड ऑप्ट कोड बता रहा है सिर्फ, तो कह रहा है आपको खुद से डिबग करना पड़ेगा। इस वक्त हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या आई है, तो डिबगिंग पे मैनुअल डिबगिंग के बजाय हमें ये पता है कि इस इंडेक्स को हमने एक्सेस किया है। अगर मैं इसे कमेंट कर दूंगा तो अब मेरा कोड कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। तो फिक्स्ड एरे में अगर आप ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करें जो पहले से मौजूद ना हो तो आपके पास एरर आ जाता है कंपाइल टाइम पे, जबकि रन टाइम पर आप एक ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करें जो आपके पास पहले से मौजूद ना हो तो वो कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे एरर देता है आपको। अब हम एरे जो ARR3 है, अगर मैं कुछ ना करूं, सिर्फ ARR3 का 0 इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करूं तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये डायनेमिक एरे है लेकिन इसको कोई साइज़ नहीं दिया गया इनिशियली, तो ये डिक्लेयर हुई है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आई है, इसे नहीं पता कि क्या साइज़ होगा। तो अगर मैं इसे
एग्जीक्यूट करने जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट तो डिप्लॉय हो जाएगा, फंक्शन कॉल करेंगे, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स 0 भी मौजूद नहीं है ARR3 में। जैसा कि हमें याद है, फिक्स साइज एरे में अगर आप एरे बनाएं और उसको इनिशलाइज ना करें, खुद से वैल्यूज ना दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने इंडेक्सेस होते हैं उन सब में 0 आ जाता है। तो अगर ये फिक्स साइज एरे होती इस तरीके से 3, एग्जैक्टली यही कोड होता, सिर्फ यहाँ पे 3 मौजूद होता, तो आपका 0 इंडेक्स पे आपको 0 वैल्यू मिल जाती। लेकिन क्योंकि डायनेमिक एरे है, ये डिपेंड कर रही है कि कोई वैल्यूज़ बाद में इनिशलाइज होंगी, वो वैल्यूज़ इनिशलाइज नहीं हुई तो ये एरे डिक्लेयर हुई है, इसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, इसे नहीं पता कि कितने एलिमेंट होंगे, तो इसलिए आप इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इसकी एक्सेसिबल नहीं होंगी और आपको एरर आ जाएगा आपके पास। तो आपको इसे इनिशलाइज करना ज़रूरी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ARR3 इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट 45, कोई भी वैल्यूज दे दी, और फिर आप उसे एक और चीज़, क्योंकि आप इसे बाद में इनिशलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें आपके पास डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिख के आपने इनिशलाइज किया है, जैसे कि ये तरीक़ेकार है। यहाँ पर आप पहला वाला दूसरा वाला तरीक़ेकार भी यूज़ कर सकते थे। अब हम 0 इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, एक्सेस हो गया और यहाँ पर हमारे पास 45 रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से आप डायनेमिक एरे को क्रिएट कर सकते हैं और उस पर आप वैल्यूज़ को स्टोर करके ऐड, अपडेट, डिलीट जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं।